रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। यू वेलकम ऑल टू द चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। आज कल हम टॉपिक कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और नॉन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के रिलेटेड, और ये HRK का क्वेश्चन नंबर 95 ये है। इसकी स्टेटमेंट है कि फैक्ट्री वर्कर accidentally releases 180 kg crate that was being held at rest at the top of the ramp, that is 3.7 meter long and inclined 39 to the horizontal. The coefficient of kinetic friction between crate and ramp is 0.28. How fast the crate moving as it reaches the bottom of the ramp? How far will it subsequently slide across the floor? ये इसकी स्टेटमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको बार बार पढ़ें। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो 39 एंगल पे इंक्लाइंड है, और इस इंक्लाइन प्लेन की ये लेंथ जो है वो 3.7 है, और ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शनल सरफेस है। इस पे फ्रिक्शनल सरफेस पे ये क्रेट यहाँ से रेस्ट पे था, एक्सीडेंटली यहाँ से रिलीज हुआ है, ए पॉइंट से बी पे पहुंचा है, और इस पे फ्रिक्शनल सरफेस पे ये स्लाइड हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.28। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.28। तो हमने फाइंड करना है कि इस पॉइंट ए से बी पे ये क्रेट स्लाइड करता हुआ फ्रिक्शनल सरफेस पे आया, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, पहला पॉइंट पे हमने फाइंड करना है। दूसरा है कि जब ये बी पॉइंट पे आया तो इट विल मूव इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना दूर जाके रुक जाएगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इनर्शिया की वजह से मूव करे, आगे जाके रुक जाएगा। प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन ये है कि ये एंगल 39 है ना, तो ये वर्टिकल हाइट, अगर ये डिस्टेंस 3.7 है तो ये वर्टिकल हाइट एच को मैं ले लिया 3.7 इंटू साइन 39, और उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। h इज इक्वल टू 2.2 मीटर। ठीक है, अब हम इस पे कैटेगरिकली देखेंगे कि इस पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। एक इस पे फोर्स एक्ट कर रही है इस बॉडी पे, इसका वेट, और वेट जो है ये ग्रेविटी की फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, और ये फ्रिक्शन ये अपवर्ड एक्ट कर रही है। फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करने का मतलब फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, यानी बॉडी स्लाइड डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन उसकी हमेशा अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है फ्रिक्शन उसकी अपोजिट होती है, और फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। और ये सरफेस इस ब्लॉक को एक नॉर्मल पुश देगी, जिसको हम नॉर्मल डायरेक्शन n कहते हैं। बेसिकली 3 forces acting on this body: weight, that is force of gravity, that is conservative force, no doubt. Then friction force, that is non-conservative force. Then normal reaction, non-conservative है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम इसलिए डिस्क्राइब नहीं करते कि इसका वर्क डन 0 होता है, कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट होती है। तो हियर इन दिस केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड इन दिस केस। के यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, 2 आ गई। नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ दिया कि उसका वर्क डन 0 है, फ्रिक्शन का वर्क डन है नेगेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। वी हैव टू राइट नाउ वर्क डन। ये नया फार्मूला है कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड ना हो तो फिर हम लिखते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस सिस्टम में तो सिर्फ एक है, अगर कोई और भी होती सबका वर्क डन किसके इक्वल होता है, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और फ्रिक्शन फोर्स है, इसका वर्क डन नेगेटिव है, Fk इंटू एल, Fk इंटू एल, और ये नेगेटिव वर्क डन है, और ये इक्वल है डेल्टा ई, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी
इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एफ के की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, एफ के होता है म्यू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ फोर्सेस को ना रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 39 है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी 39 है, ठीक है। इसलिए अगर ये थीटा ले लें और ये 39 है, थीटा की वैल्यू बाद में 39 पुट कर लें, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इक्वल है एम जी कॉस थीटा के। एफ के होता है म्यू एन, म्यू होता है म्यू एन होता है एम जी कॉस थीटा। इस केस में ये देखें डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम भी अब अलग भी बना सकते हैं। एन इसको बैलेंस कर रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और काउंटर चेक कर लें। मैंने सारी वैल्यू पुट की है, तो मेरे पास एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई है 3.8 न्यूटन आई है। तो इसका वर्क डन, अरे ये नेगेटिव इनटू लेंथ, ये वाली लेंथ जो स्लॉन्ट है, लेंथ है ना इंक्लाइन प्लेन पे 3.7, ये दिस इनटू दिस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई के एफ माइनस के आई। यू एफ फाइनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब बॉडी बॉटम पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल है माइनस एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसमें ये एफ के की वैल्यू, एल की, एम जी एच, ये सारी वैल्यूज जब रखी और इसको सॉल्व किया, आप इस सारे सिस्टम को मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास जो v की वैल्यू है 5.448 और उसको राउंड ऑफ करके मैंने 5.5 लिख दिया। आप इसको 5.45 लिख सकते हैं, मैंने बहरहाल इसको 5.5 लिख दिया मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू v 5.44, आप इसको लिख लें 5.44 मीटर पर सेकेंड, ये सही है ज्यादा सही, ठीक है। यहां तक तो ये वेलोसिटी आ गई। अब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये इनर्शिया की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो आगे जाके रुक जाएगा। इसको रोकेगी कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी अब यहाँ पे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इसको स्टॉप कर देगा, इसको रोक देगा। तो अब हमने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और थी, यहाँ पे और है। फार्मूला हुई है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है म्यू एन म्यू एम जी। यहाँ पे एन और एम जी बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे एन एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस हो रहा था। तो ये मैंने म्यू के की एफ के की वैल्यू फाइंड की है 494 और इसके साथ इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, ठीक है। और ये लेट के ये एक्स डिस्टेंस आगे चला है, एक्स डिस्टेंस यहाँ पे ये रुक गया है। अब यहाँ पे ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। और इसी से अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है लॉ। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ इनटू एक्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो पोटेंशियल है नहीं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो वो रुक गया बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक्सिस पे इनिशियल है, वो सारी वैल्यूज पुट की। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे v, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी है, ये वाली वो इसके लिए ये फाइनल है, इस हॉरिजॉन्टल के लिए इनिशियल वैल्यू हो गई है। ये सारी वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 5.3 मीटर आती है। डियर स्टूडेंट, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें और काउंटर वेरीफाई करें। ये छोटी छोटी वैल्यू जब आप पुट करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि कहीं से मिस्टेक हो जाए, वो गलती हो जाए, तो इसको चेक करके तो मुझे ये कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।